नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में मुकेश सहनी की सियासत अभी बड़े जटिल दौर से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। कोई बड़ा कमाल मुकेश सहनी यूपी में नहीं दिखा पाए, लेकिन इन सब के बीच बिहार में एमएलसी चुनाव है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती देने के बाद मुकेश सहनी बिहार में भी बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं और एमएलसी चुनाव में 7 कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ उतार चुके हैं। बता दें कि मुकेश सहनी एक ओर तो बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट उतार रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जहां पर जेडीयू के कैंडिडेट हैं, वहां पर जेडीयू के कैंडिडेट को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। और पूरी सियासी परिस्थिति को देखने के बाद सियासत के जानकार कह रहे हैं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। मतलब ये कि 2020 के विधानसभा चुनाव से अभी के परिस्थिति की तुलना की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश के खिलाफ बीजेपी ने चिराग पासवान को खड़ा किया था, उसी तरीके से एमएलसी चुनाव में नीतीश कुमार मुकेश सहनी को बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। और दूसरी ओर पूरे मामले पर रिएक्ट करते हुए मुकेश सहनी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, जिसके बाद सियासत के जानकार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो हश्र चिराग पासवान का हुआ, वही हश्र कहीं मुकेश सहनी का भी न हो जाए, कहीं मुकेश सहनी की पार्टी टूटकर बिखर न जाए। वीआईपी पार्टी का तो टूटना तय है, क्योंकि उनका जो भी विधायक हैं उनके स्पष्ट तौर पे कहना है, बार बार इंटरव्यू में वो कर रहे हैं कि मेरा जो भी वोट बैंक है, चाहे जिस वोट पे हम जीत के आए हैं और जीतने का जो मेन सहयोग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी। मुकेश सहनी कहना कि हमारी बदौलत सरकार है। आखिर गठबंधन में आने से पहले क्या वार्ता हुई थी? अभी आपने नीचे चर्चा भी कर रहे थे। जो गठबंधन में जो इनके पास जब आरजेडी के साथ इनका गठबंधन टूटा और इन्होंने एनडीए में जब संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से किया, तो वो तय हुआ था कि चुनाव के बाद ये अपनी पार्टी को मर्ज करेंगे बीजेपी में। तो ये तो उससे भागने लगे, उल्टा ही तो क्या माना जाए, बिहार चुनाव के बाद मर्ज नहीं हुआ तो यूपी चुनाव के बाद मर्ज हो जाना जाएगा। और मर्ज नहीं करते हैं तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाना, ये कहीं के न रहेंगे। वीआईपी पार्टी के विधायक लोग आपके पार्टी के संपर्क में हैं? 100% संपर्क में हम। कई लोग वीआईपी पार्टी को तोड़ देने की बात कर रहे हैं, 3 को विधायक बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। इस देश में पार्टी तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इस देश में हमेशा टूटते रहा। और कल पार्टी अगर कोई तोड़ने का कोशिश करता है तो वो कोशिश करे। बाकी हमारे विधायक जितने भी है वो अटूट है, मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ है, खड़े हैं। और वीआईपी पार्टी जो है वो विधायक बनाए, विधायक पार्टी नहीं बनाए। तो इसलिए पार्टी का विचारधारा ओपन है। विधायक आने वाले समय में आज 4 है, कल 40 बनाएंगे। विधायक आएंगे जाएंगे, सारे चीज़ होते रहेगा। तो उसके लिए ज़्यादा सोचते हैं वीआईपी पार्टी बिल्कुल ही नहीं सोचते। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो वीआईपी 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद 4 सीट जीतने में कामयाब रही। इन 4 सीटों में से ज्यादातर विधायक बीजेपी के बैकग्राउंड के हैं। मतलब कि उनकी निष्ठा मुकेश सहनी के साथ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ऐसे में ताजा परिस्थिति में क्योंकि मुसाफिर पासवान का निधन हो चुका है, बचे हुए 3 जो मुकेश सहनी के विधायक हैं वो बीजेपी के पक्ष में हमेशा बयान देते रहते हैं और अपने ही मुखिया मुकेश सहनी पर निशाना साधते रहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में बीजेपी जिस दिन चाहे उस दिन ऑपरेशन वीआईपी या ऑपरेशन मुकेश सहनी कर सकती है और मुकेश सहनी की पार्टी टूट सकती है या मुकेश सहनी की पार्टी का बीजेपी में विलय भी हो सकता है। दूसरी ओर अगर मुकेश सहनी की बात की जाए तो गाहे बगाहे बीजेपी पर निशाना तो साधते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर हमेशा सकारात्मक बयान देते हैं और कहते हैं कि मंत्री तो मुख्यमंत्री बनाते हैं, बीजेपी मुझे मंत्री बनाने वाली कौन होती है। और इन सब के बीच मुकेश सहनी का जून 2022 में कार्यकाल मंत्री वाला खत्म होने वाला है। इसके बाद तय होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी को एक्सटेंशन देगी या नहीं, या उससे पहले ही वीआईपी पार्टी टूटकर बिखर जाएगी। और इन सब के बीच बोछा सीट पर उपचुनाव भी होना है और वहां पर भी हमें वीआईपी वर्सेस बीजेपी का माहौल बनता फिलहाल दिख रहा है। मुजफ्फरपुर से संवाददाता मणिभूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।